नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत ही अहम तरीन ख़बरें, उसकी तफसीलात, कुछ वीडियोस, लगातार जुल्म व सितम की वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल होती हुई जा रही हैं। इस तरह की वीडियोस दिखा करके आपकी हिम्मतें हमें पस्त करनी नहीं हैं और ना ही आपको दहशतज़दा करना है, बल्कि आपको अलर्ट रहने के अलावा इस सिलसिले में किस तरह से हम लोग जो है कानूनी काररवाई कर सकते हैं, उसके लिए जो जुल्म व सितम की वीडियोस आते हैं वो हम आप लोगों के सामने रखते हैं। आपको दहशतज़दा करने के लिए या आप में खौफ तारी करने के लिए इस तरह के लिए हरगिज़ भी नहीं है, लेकिन आप इस सिलसिले में अलर्ट रहें, क्योंकि मीडिया ने गुज़िश्ता 7-8 दिनों में जो जहर भर दिया है वो लगातार अब जो है अक्सरियती तबके के बहुत सारे ऐसे लोग जो इसी मौके की तलाश में रहते हैं वो पूरी तरह से इस वक्त गुंडागर्दी, दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। हम सबसे पहले तफसीलात में बताऊंगा। इसमें बागलकोटे से एक आ रही है किस तरह तबलीगियों को मारा गया और तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद को दहशतगर्द करने की वजह से एक डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसने मुबैना तौर पर दहशतगर्द कहा था। इसके अलावा तबलीगी जमात वालों को गोली मारने का हुक्म देने वाली पूजा शकुन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मातुश्री के सामने चाय बेचने वाली को कोरोना पॉजिटिव आया है। लॉकडाउन में 42% मुहाजिर मजदूरों के पास एक दिन का भी राशन नहीं है। कोरोना वायरस को लेकर के आसाम में एक एमएलए जो अपोजिशन पार्टी का है उनके खिलाफ जो है कम्युनल रिमार्क्स करने की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। बिहार के भोजपुर में महादलितों के घरों पर हमला हुआ है और मध्य प्रदेश में लॉकडाउन की मुद्दत वसी कर सकते हैं, यानी तोसी हो सकती है। इसमें ये सारी चीज़ें मैं तफसीलात से रखूँगा। उससे पहले आप लोगों से वही दरख्वास्त है कि जो नए अहबाब हमारे सीधी बात से जुड़ते हुए जा रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि इस 8 दिन के वक्फे में लगभग 35,000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए। मैं उन तमाम लोगों से भी दरख्वास्त करता हूँ, नए अहबाब जुड़ रहे हैं, इस चैनल की लिंक्स को दूसरों तक फैलाने में पूरी कोशिश करें। आप सभी हजरात 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स में पहुंचाने के लिए पूरी तरह आप लोगों की मदद दरकार है। और जो बारहा इदारे को मजबूत करने के लिए आप लोगों से अपील की जाती रही है, लेकिन इस वक्त हालात जो भी हैं बहकैफ आप अपने एतबार से इसको संजीदगी से लें। नाज़रीन आइए मैं एक वीडियो दिखाता हूं जो बागलकोट की कही जा रही है। इसको अक्सर अखबारात ने आज शाये किया है। इस सिलसिले में ये भी खबर आ रही है कि यहाँ पर जिन लोगों ने इन नौजवानों को हरासा किया था उनको जो है इस वक्त उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हुई है। बताया जा रहा है कि ये बागलकोटे ज़िले की एक गाँव की है और मुधोल पुलिस थाना के इसमें जो आ रही है। तीनों अफराद मछली शिकार के लिए यहाँ आए थे, तो वहाँ मकामी लोगों ने उनको जो है तबलीगी जमात से वाबस्ता होने का कह करके उनको बहुत सारा मारा। वो लोग उनसे जो है दया की भीख मांगते रहे और उनसे जो है छोड़ देने को ले कहते रहे, लेकिन इन लोगों ने बुरी तरह से उनको मारा और जो है यहाँ से गांव से भाग जाने को ले कहा। पहले इन लोगों ने बाज़ अखबारात में इल्ज़ाम लग रहे हैं कि ये लोग जो है क्यों आए, इस गांव में तुम नहीं आ सकते, तुम तबलीगी वाले हो, तुम मुसलमान हो, तुम लोग कोरोना वायरस फैला रहे हो, इस तरह की चीज़ें कहे। रबाकवी बनहट्टी ताल्लुक़ के महालिंगापुरा के देहात के ये लोग मुस्लिम्स हैं जिनको जो है निशाना बनाया गया है। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह जुल्म व सितम इन नौजवानों पर जो है इस वक्त मार रहे हैं सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। बाज़ इसमें कहा जा रहा है कि मछली शिकार के लिए आए थे, बाज़ लोग कहें कि उनके गांव में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इस वजह से उनको देख करके उनको जो है इन हिंदुत्व के दहशतगर्दों ने जो है जो सख्तगीर तंजीमों से वाबस्ता हैं उन्होंने इन पर हमला किया था। ये है हालात इस वक्त नाजरीन जो लगातार इस वक्त वायरल होती जा रही है। इसको वार्ता भारती ने भी लिया है और एबीपी न्यूज़ वाले ने भी इसको जो है इस वीडियो को दिखा करके इस पर अलग तबसरा किया है। कुछ और ख़बर भी इस वीडियो को इस वक्त आज दिखा चुके हैं। ये ताज़ा वीडियो है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। हम ये वीडियो हमारे कर्नाटक की ज़बान में होने की वजह से आखिर में जो है आवाज़ के साथ पेश कर देंगे।
آئیے ناظرین آگے ایک اور ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ویڈیو بھی دیکھیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت سبزی فروشوں پر اور یہ بیچنے والوں پر جو مسلمان ہیں ان پر سب سے زیادہ اس وقت ظلم و ستم جاری ہے۔ میں نے آج کے مارننگ پرائم ٹائم میں بھی بتایا تھا کہ جو لوگ راستے کنارے ٹھیلا لگاتے ہیں اور فروٹ بیچتے ہیں، سبزی بیچتے ہیں، یہ کچھ بھگوا دہشت گرد، جس کو ہندوتوا کے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ لاک ڈاؤن کے اس ماحول میں باہر نکل رہے ہیں، ان لوگوں سے آدھار کارڈ پوچھ رہے ہیں، ان سے ان کا مذہب اور دھرم پوچھ رہے ہیں، ان کا نام پوچھ رہے ہیں، اور ان کو جو ہے کرونا پھیلا رہے ہیں، الٹی سیدھی بات کہہ کر کے دکانیں خالی کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں اس وقت جو میڈیا کی جانب سے بنائے گئے ہیں، اور لگاتار مسلم جتنے بھی لوگ ہیں باقاعدہ جو ہے ان کو آدھار کارڈ پیش کرنے کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ پیش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ ہندو دھرم سے ان کا تعلق ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اگر مسلمان ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے جانے کے لیے مجبور کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ سے خبریں یہ آ رہی ہے کہ باقاعدہ ان کو مارا جا رہا ہے، ٹھیلے والوں کو۔ یہ ساری چیزیں ویڈیو جس جگہ کی بھی ہو وہاں کے لوگ جو ہے اس کو دکھا کر کے جو متعلقہ افراد ہراساں کر رہے ہیں اقلیتی کمیونٹی کے لوگوں کو، مسلمانوں کو، کیس درج کیا جاتا ہے، اور کیس بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہو رہا۔ اور اس ویڈیو میں وہ افراد بھی آپ کو دکھتے ہوئے ملتے ہیں، تو ایسے افراد کے خلاف چاہیے کہ باقاعدہ جو ہے اس ویڈیو کو دکھا کر کے، آپ کسی بھی علاقے میں ہو، اس ویڈیو کو دکھا کر کے اگر پولیس کھوج نکالے گی، پھر اس کے بعد جو ہے متعلقہ پولیس تھانے میں اس کی اطلاع بھی کرے گی۔ لہٰذا جو بھی جس طرح سے بھی ہراساں کیا جا رہا ہے یہ یہاں کے قانون اور جمہوریت کے خلاف ہے، اور یہ کیس بڑا اسٹرانگ بھی بنتا ہے، اس وجہ سے کہ کرناٹک میں جتنے بھی معاملات پیش آ رہے ہیں سب جگہ پولیس بہت زیادہ حرکت میں آ کر کے لوگوں کو گرفتار بھی کر رہی ہے اور قانونی کارروائی بھی کر رہی ہے۔ یہ کوئی دوسرے اسٹیٹ کی ہے، وہاں پر جو ہے اس طرح کی کارروائی کی جا سکتی ہے۔ متعلقہ احباب اس جانب جو ہے توجہ فرمائیں۔ بہرکیف ناظرین آجیے دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تبلیغی جماعت کو اس وقت لگاتار جو ہے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تبلیغی جماعت کے امیر مولانا سعد صاحب کو تو آج سارا دن ٹویٹر میں سعد دہشت گرد کے نام سے، سعد ٹیررسٹ کے نام سے جو ہے آج پوری طرح سے یہ ٹرینڈ چلایا گیا ٹویٹر میں۔ اس درمیان میں اورنگ آباد سٹی سے ایک خبر آ رہی ہے، دہلی کے نظام الدین واقع تبلیغی جماعت کے مرکز میں ہوئے جلسے کے بعد تبلیغی جماعت کی خوب بدنامی ہوئی، اور کئی جھوٹی خبروں کے ذریعے تبلیغی جماعت کی شربی خراب کرنے کی کوشش بھی ہوئی، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس درمیان جماعت کے سربراہ مولانا محمد سعد صاحب کو دہشت گرد قرار دینے والے ایک ڈاکٹر کو مہاراشٹر پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ دراصل کورونا وائرس کے قہر کے درمیان سوشل میڈیا پر قابل اعتراض پوسٹ کرنے اور افواہ پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کئی ریاستوں کی انتظامیہ نے لے لیا ہے۔ مہاراشٹر میں بھی غلط خبریں پھیلانے اور افواہوں کی فروغ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ اسی کے تحت مہاراشٹر پولیس نے ایک ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ ایک ہندی نیوز پورٹل پتریکا میں شائع خبر کے مطابق واقعہ اورنگ آباد علاقے کا ہے، جہاں کی سٹی پولیس نے سوشل میڈیا پر مبینہ طور سے قابل اعتراض پیغام پوسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کا نام سمبھاجی گووند چتلے ہے اور اس کی عمر 38 سال ہے۔ ڈاکٹر چتلے اورنگ آباد شہر کے سڈکو علاقے واقع مکار چوک میں کاسمو ہاسپٹل چلاتا ہے، اور اس نے جو ہے مبینہ طور پر مولانا کے نام کے ساتھ دہشت گرد کہہ کر کے ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی اور اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی تھی، اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئیے ایک اور خبر جو تبلیغی جماعت سے وابستہ گولی مارنے کی بات کہی گئی تھی، اس کے سلسلے میں کیا ہوا ہے دیکھتے ہیں۔ یہ بات علی گڑھ کی ہے۔ کورونا وائرس کے بڑھتے اثر کے درمیان تبلیغی جماعت کے خلاف نفرت آمیز بیانات دینے والے شرپسندوں پر پولیس انتظامیہ نے سختی کرنی شروع کر دی ہے۔ اسی سلسلے میں ہندو مہاسبھا کی لیڈر پوجا شکن پانڈے کو پولیس نے منگل کے روز گرفتار کر لیا۔ واضح ہے کہ ہندو مہاسبھا کی قومی سیکریٹری پوجا شکن پانڈے نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھ کر تبلیغی جماعت سے وابستہ افراد کو گولی مار دینے کی اپیل کی تھی۔ پوجا شکن پانڈے نے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا تھا، جس میں اس نے ملک میں کورونا کی وبا پھیلانے کا الزام عائد کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کے لوگوں کو سیدھے گولی مار دینے کی اپیل کی۔ اس بارے میں اس نے میڈیا کو ایک بیان بھی جاری کیا تھا۔
पूजा शिकुन पांडे के बयान की वीडियो की बुनियाद पर चौकी इंचार्ज नवरंगाबाद महेश सिंह ने बीदास कंपाउंड की रिहायशी पूजा शिकुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। खबरलब्जी पुलिस ने पूजा शिकुन के खिलाफ इश्तिहार अंगेज बयानात देने और दो फिरकों के दरमियान दुश्मनी पैदा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया था। यह मुकदमा चौकी इंचार्ज की जानिब से गांधी पार्क स्टेशन में दर्ज कराया गया। पूजा शिकुन पांडे के खिलाफ साबिक रुकन असेंबली अलीगढ़ हाजी जमीरुल्लाह ने तहरीर दी थी, जिसकी बुनियाद पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। साबिक एमएलए ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली निजामुद्दीन मरकज और जमात के लोगों पर तरह तरह के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। नीज मुसलमानों को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। ये सब उन तंजीमों की साजिश है जो मुल्क में अमन देखना नहीं चाहती, इसीलिए उल्टे सीधे बयान देकर और बाहमी भाईचारे के खात्मे के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पूजा शिकुन पर पुलिस ने कार्रवाई की है। इससे कबल पिछले साल भी इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था और उसे जेल भी जाना पड़ा था जब उसने गांधी के मुजस्समे को गोली मारी थी। आपको मालूम होना चाहिए कि गांधी के मुजस्समे को गोली मारने के दौरान वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। उसके बाद जो है उन पर मुकदमा दर्ज हुआ था और जेल भी जाकर के आई। फिर इस मरतबा उसने जो है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला और तबलीगियों को गोली मारने की अपील की थी अपनी वीडियो में। फिर उसके बाद से जो है मामला शुरू हुआ। नाज़रीन, आइए एक और ख़बर में महाराष्ट्र की तरफ आपको ले चलता हूँ। हिंदुस्तान में कोरोना का असर अगर सबसे ज़्यादा किसी रियासत में हुआ है तो महाराष्ट्र है। यहाँ अब तक 700 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। अमवात के मामले में भी महाराष्ट्र हिंदुस्तानी रियासतों में सरे फहरिस्त है। अब तक कोरोना वायरस की वजह से रियासत में महलूकिन की तादाद 45 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस से महाराष्ट्र के इख्तिदार पर काबिज ठाकरे फैमिली भी सहमा हुआ है। उसकी वजह यह है कि बांद्रा वाक़े कलानगर इलाके में मातुश्री के पास, मातुश्री ये ठाकरे ख़ानदान के जो है घर का नाम है, उनके पास एक चाय बेचने वाली खातून कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। डर उस वक्त बढ़ गया जब पता चला कि इस दुकान पर उद्धव के घर पर काम करने वाले स्टाफ भी चाय पीने जाते थे। बताया जा रहा है कि अब सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे उनकी फैमिली के अरकान के लिए काम करने वाले 150 से ज़्यादा मुलाजिमीन का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। इन मुलाजिमीन को एहतियातन इलाके से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर नए को बुला लिया गया है। सभी के नमूने लिए गए हैं और उसके साथ ही मातुश्री के तकरीबन पूरे इलाके को सैनिटाइज कर दिया गया है। अलावाजी इलाके को एरिया करार दिया गया है। चाय बेचने वाली खातून के राब्ते में आए लोगों की भी तलाश की जा रही है ताकि जो है उनका टेस्ट किया जा सके। नाज़रीन, लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासिर हुए हैं तो वो हैं मुहाजिर मजदूर लोग। हमारे सामने अलग अलग तस्वीरें अभी तक आ रही हैं, आ रही हैं और अगले दिनों में भी आएंगी। ऐसी एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। कोरोना वायरस के बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से नाफिज किए गए लॉकडाउन की वजह से लोगों को बिलखुसूस मुहाजिर मजदूरों को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि 42% घरों में एक दिन का भी राशन नहीं है। गैर सरकारी तंजीम जनसहस के जरिए 3196 मुहाजिर मजदूरों के दरमियान किए गए मुताले से जानकारी सामने आई है कि इदारे ने टेलीफोन पर बातचीत के जरिए सर्वे किया है। उसके मुताबिक मजदूरों ने बताया कि अगर लॉकडाउन 21 दिन से ज़्यादा रहता है तो उसमें से 66% लोग अपना घर नहीं चला पाएंगे, यानी उनको भूख घेर लेगी। सर्वे में एक और अहम बात सामने आई है कि 1/3 मजदूर लॉकडाउन की वजह से शहरों में फंसे हुए हैं, जहां पर ना तो पानी है, ना खाना और ना ही पैसा। जो मजदूर अपने गांव पहुंच भी गए हैं वो भी पैसे और राशन के मसाइल से जूझ रहे हैं। इसके अलावा कुल 31% मजदूरों ने बताया कि उनके ऊपर कर्ज है और अब रोजगार खत्म होने की वजह से वो उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। इसमें से ज्यादातर कर्ज साहूकारों से लिए गए हैं। ऐसे लोन की तादाद बैंकों से लिए गए लोन के मुकाबले तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह 79% मजदूरों को ये फिक्र सता रही है कि वो मुस्तकबिल में कर्ज को वापस करने के लायक नहीं होंगे। हालांकि बड़ी फिक्र की बात यह है कि इसमें से 50% लोग इस डर में हैं कि अगर वो लोन नहीं चुका पाएंगे तो उन पर हमला हो सकता है, जिसके बड़े तशद्दुद में तब्दील होने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 मार्च 2020 को मरकजी वज़ारत मज़दूर और रोज़गार ने रियासती हुकूमतों और यूनियन टेरेटरी को एक हिदायत जारी की कि वो BOCW इमारत और दीगर तामीराती मजदूर सेस सेक्ट के तहत मजदूर फलाह बहबूद बोर्ड के जरिए जमा सेस फंड से DBT के जरिए तामीराती मजदूरों के खातों में पैसे डाले जाएं। हालांकि सर्वे में पाया गया है कि 94% मजदूरों के पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है। इसकी वजह से रियासत के जरिए ऐलान किए गए 32,000 करोड़ रुपए के BOCW फंड में से ऐसे मजदूरों को कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 32,000 करोड़ रुपए
BOCW फंड में मौजूद हैं, लेकिन मजदूर उसको हासिल नहीं कर सकते क्योंकि उसके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है। ये हालात है नाज़रीन मजदूरों का। वो कहाँ से अपने शनाख्ती कार्ड की, कहाँ से अपने आधार कार्ड की फ़िक्र करेंगे, जिनको रोज़ाना कमाना है और रोज़ाना खाना है, और उन पर अचानक 21 दिन बंद होने की, लॉकडाउन की बिजली पड़ती है, तो जाहिर सी बात है कि हम महसूस कर सकते हैं किस तरह की तकालीफ उनको उठानी पड़ती होंगी, और बिलखुसूस जिनके छोटे छोटे बच्चे हों उनके क्या हालात होते होंगे। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं आपको अगली ख़बर की जानिब ले जाता हूँ। ये ख़बर आसाम की है। यहाँ के एक MLA हैं जो अपोजिशन पार्टी के हैं, उनका नाम है अमीनुल इस्लाम। इनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी और उसमें उन्होंने वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर्स को, जो कि आसाम में हैं, उसको डिटेंशन सेंटर से भी ज़्यादा ख़तरनाक, डेंजरस बताया था। और मिस्टर इस्लाम ने जो है ये भी BJP गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है भड़काने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ के मेडिकल स्टाफ जो क्वारंटाइन सेंटर में मौजूद लोग हैं उनको रिलीजियस हवाला देकर के उनको जो है बहुत ज़्यादा सताने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई देखभाल नहीं कर रही यहाँ का स्टाफ। क्योंकि निज़ामुद्दीन मरकज़ के जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनको उल्टी सीधी इंजेक्शन भी दे करके जो है उनके सेहत को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, उनको बीमार ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। इस तरह की ऑडियो क्लिप उन्होंने मंजर आम पर लाई थी, जिसकी वजह से इनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया गया, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। इनका नाम अमीनुल इस्लाम है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बिहार से खबर आई है। बिहार में भोजपुर में महादलितों के घरों पर हमला हुआ है और 6 लोगों को गोली मारी गई है। भोजपुर ज़िले के तरारी थाना हल्के के सारा गांव में बाअसर कम्युनिटी के आधा दर्जन लोगों ने गुज़िश्ता इतवार की रात मसहर टोली में हमला कर दिया और फायरिंग की। फायरिंग में 1 साल की बच्ची समेत मसहर यानी महादलित कम्युनिटी के 6 लोग जख्मी हुए। उन्हें इलाज के लिए मकामी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। दीवायर के साथ बातचीत करते हुए एक खातून ने बदसलूकी और छेड़छाड़ का भी इल्ज़ाम लगाया। जिले के SP सुनील कुमार ने बताया कि बाअसर कम्युनिटी के कुछ लोगों ने, बाअसर यानी कि जो अपने आप को आला समाज कहते हैं, कुछ लोगों ने इतवार की रात तकरीबन 9 बजे महादलित कमेटी के घर में जबरन घुसने की कोशिश की। जब घर के लोगों ने उसकी मुखालिफत की तो उन लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में जख्मी होने वाले लोगों के नाम कृष्णा मसहर 26, रामनाथ मसहर, अजय महसर, वीडियो मसहर और भीकन मसहर और अन्विशी कुमार जिसकी 1 साल है, इसके सिर पर किए गए। तमाम लोगों के जिस्म में छुरे धंसे हुए हैं। हमला कृष्णा मसहर के घर पर हुआ था। उसके बदन में 7 जगह छुरे लगे हैं। अजय महसर को 2 जगह लगे हुए हैं। अब ये सारी चीज़ें जो है आपसी झगड़े और आपसी समाजी दूरियां और ऊंच नीच को लेकर के जो बातें होती हैं उसको लेकर के झगड़े हुए थे, और उसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ें अलग अलग मसहर और ये जो दलितों में बहुत सारे अलग अलग समाज हैं, अलग अलग ऊंच नीच के कुछ तबके हैं जो अलग अलग किस्म से जो है एक दूसरे की दूरियां बनाए हुए होते हैं। उन्हीं मामले को लेकर के जो है ये हमले हुए हैं 2 कम्युनिटी के दरमियान, 2 लोगों के दरमियान। नाज़रीन, मध्य प्रदेश की खबर सुना करके मैं आप लोगों से इजाज़त लूँ। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा होता ही जा रहा है। सूबे के 52 अजला में से अब तक कोरोना वायरस 13 अजला में दस्तक दे चुका है। सूबे में कोरोना वायरस की मजमूई तादाद बढ़कर 273 हो गई है। वहीं कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर 21 हो गई। MP में कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मौत इंदौर में हुई है। इंदौर में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उज्जैन में 5, भोपाल में 1, खरगोन में 1 और छिंदवाड़ा में भी अब तक 1 मरीज कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी जानिब भोपाल में गश्त कर रहे 2 पुलिस एहलकारों पर शरपसंदों के जरिए चाकू से हमले किए जाने की खबर भी हम आप लोगों के सामने रख चुके हैं। आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में शरपसंदों के हमले में लक्ष्मण यादव और सतीश नामित पुलिस एहलकारों की चाकू लगने से गहरा जख्म आया है। दोनों भोपाल हमीदिया अस्पताल में जेर इलाज हैं। भोपाल में तबलीगी जमात के अफराद जिन्हें हज हाउस में क्वारंटाइन किया गया था, उन्हें हज हाउस से भोपाल इज्तिमागाह ईंट खेड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते मुकम्मल हो गए। लॉकडाउन के 2 हफ्ते मुकम्मल होने पर CM शिवराज सिंह की सदारत में भोपाल मंत्रालय में मीटिंग का इनेकाद किया गया था। बहरकैफ यहाँ बढ़ती अमवात और बढ़ते केसेस की वजह से इस बात का ज़्यादा इम्कान है कि जो है लॉकडाउन मज़ीद 2 हफ्तों के लिए जो है, या 2 हफ्ते ने मज़ीद दिनों के लिए जो है बढ़ा दिया जाए। इस तरह की खबरें मध्य प्रदेश से आ रही हैं। बहरकैफ नाजरीन, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी आज की इस इवनिंग प्राइम टाइम में। इंशाअल्लाह मज़ीद आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाअल्लाह शाम के
ویڈیو نیوز میں اس وقت جو رات میں اپلوڈ ہوتی ہیں. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.